साइबर सिटी गुरुग्राम को साइबर सिटी इसलिए कहा जाता है कि बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ यहाँ पर हैं, मगर ऐसे में एमएनसीज़ को देखते हुए अब गुरुग्राम पुलिस ने अपना साइबर सेल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कवायद शुरू कर दी है। मगर आपको बता दें कि 2023 के अंदर साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर तकरीबन 32,000 शिकायतें साइबर ठगी की सामने आई थी, जिसमें से 25,000 मामलों को पुलिस ने सॉर्ट आउट कर लिया है। तकरीबन 7,000 जो मामले हैं वो अभी भी पेंडिंग है। मगर लगातार साइबर सिटी की अगर बात करें तो लाखों की ठगी जो है प्रत्येक पीड़ित से औसतन जो है गुरुग्राम में की जा रही है। और ऐसे में इन सभी चीजों को लेकर गुरुग्राम पुलिस क्या नाकाम साबित हो रही है या फिर गुरुग्राम पुलिस लगातार इन मामलों को सॉर्ट आउट कर रही है, उस बात की जानकारी जुटाने के लिए हम डीसीपी साउथ के पास पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सर किस तरीके की कमियां जो हैं वो जो धारक है, खाता धारक है, उसमें रह जाती है या फिर जो जानकारी का अभाव है उसके चलते ठगियां जो है लगातार ठग कर रहे हैं। सर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार साइबर अपराध जो है गुरुग्राम में बढ़ रहा है। एक तरफ साइबर अपराध है और साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। सबसे बड़ा थाना गुरुग्राम में मौजूद है। 32,000 शिकायतें 2023 में आई, मगर 7,000 अभी भी पेंडिंग है, 25,000 सोल्व हुई। कितना रिकवरी आप कर पाए और आखिर क्यों नकेल नहीं कस पा रही है पुलिस? नहीं देखिए, गुरुग्राम पुलिस, पर्टिकुलरली गुरुग्राम साइबर पुलिस साइबर ठगों से जनता को बचाने के लिए एवं जनता को साइबर क्राइम से बचने के लिए, सजग करने के लिए पूरी तरह से हमेशा तत्पर रहती है। और 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हमने, जो ठगी के पैसे थे, वो 2023 में करवाई है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को साइबर क्राइम से बचने के तरीके, तौर तरीके बताते रहते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एवं नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन, जो कि 1930 है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में हम बताते हैं। और इसके अलावा 150 से ज़्यादा हमारा साइबर का स्टाफ गुरुग्राम में अनेकों तरह की साइबर कंप्लेंट्स पे, एफआईआर्स पे लगातार काम करता रहता है। और देश के सुदूर कोनों में जाके हम साइबर अपराधियों को पकड़ के लाते हैं। और इसके अलावा जिनको हम अरेस्ट करते हैं, उनके लिंकेजेज़ या उनके द्वारा किए गए अपराध अन्य ज़िलों में, उसको भी उजागर करते हैं। और उन ज़िलों के अधिकारियों को भी लिखा जाता है कि हमने इन मतलब आरोपियों को पकड़ा है, और यदि आप भी इनको अपने मामलों में शामिल जाँच करेंगे, अरेस्ट करेंगे, तो ये जो साइबर क्राइम का नेक्सस है, उसको तोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। तो हम लगातार इस पे प्रयासरत रहते तो हैं। जिस तरीके से जामताड़ा एक बार बदनाम हुआ साइबर ठगियों को लेकर के, क्या गुरुग्राम साइबर सिटी भी जामताड़ा की ही तर्ज पर यहाँ ठगियां लगातार बढ़ रही हैं? उसको लेकर पुलिस क्या कर रही है? नहीं देखिए, गुरुग्राम पुलिस बहुत ही ज़्यादा सजग है। और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और किसी भी प्रकार में इसको किसी भी जामताड़ा या अन्य किसी तरह के ज़िले के रूप में उभरने नहीं दिया जाएगा। साइबर अपराधियों को किसी भी प्रकार के पैर पसारने का मौका नहीं दिया जाएगा। और बिल्कुल कठोर जो कानून के प्रावधान हैं, कानून के अनुसार उनके तहत कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों को यहाँ पर डील किया जाएगा। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम के संबंध में अवेयर किया जाएगा। अवेयरनेस हम जैसे करते रहते हैं, ताकि साइबर अपराध पे रोक लगाई जा सके। सर, 32,000 मामले आपने बताए कि 2023 में आए, तब 2024 शुरू हो गया है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं गुरुग्राम पुलिस से कि ये मामले कम हो पाएंगे या फिर मामले कितने भी रहें उनको ट्रेस कर लिया जाएगा? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा प्रयास तो यही है कि साइबर अपराध के मामले कम से कम आएँ। और यदि किसी के साथ होता है, तो हम उस पे नियमानुसार एफआईआर इत्यादि दर्ज करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ। अगर किसी के साथ अपराध हो जाता है, तो उनके पैसे हम वापस लौटा पाएँ। तो हमारा सबसे प्रयास बड़ी ये है। चुनौती सर गुरुग्राम पुलिस के लिए क्या बन जाती है ऐसे मामलों के अंदर? क्या गिरफ्तारियां हो पाती हैं? नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारियाँ हो पाती हैं। पिछले साल हमने 650 से ज़्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तारियाँ बिल्कुल हो पाती हैं, हो भी रही हैं, लगातार होती रहेंगी, जो भी इस तरह का अपराध करते हैं। लोगों से बस यही अपील है कि किसी ऐसे अनजान लिंक इत्यादि पे क्लिक ना करें, ऐसी कोई ऐप डाउनलोड ना करें जो आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है, या किसी दूसरे को रिकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रोवाइड करा देती है, या अननेसेसरी कोई ऐसे वर्क फ्रॉम होम इत्यादि के ट्रैप में ना फँस जाएँ, या कोई ऐसा कोई ग्रुप जॉइन नहीं कर लें जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इस तरह का टास्क करेंगे तो आपको इस तरह के पैसे प्राप्त होंगे। ये कुछ रेगुलर साइबर फ्रॉड के तरीके, तौर तरीके जो अपराधी अपनाते हैं। और कुछ लोग इसमें पड़ जाते हैं, और फिर वो अपना जो गाढ़ी कमाई है उसको दे लूज़ इट। तो सबसे अनुरोध यही है कि भई इस तरह के जो तौर तरीके हैं साइबर फ्रॉड के, उसमें ना पड़ें। सर, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या के अंदर, मगर ऐसे में ऐसे मौकों को देखकर लगातार जो ठग हैं, वो सतर्क हो जाते हैं और ऐसे ही डोनेशन देने के नाम पर लिंक भेज देते हैं। ऐसी कई शिकायतें देश के अंदर है, हालाँकि गुरुग्राम में सामने नहीं आई हैं, मगर ऐसे में लोगों को पागल बनाने के लिए राम मंदिर के नाम पर, डोनेशन देने के नाम पर भी ठगियाँ
हो सकती हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही मामलों पर, चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, उस समय भी वर्ल्ड कप के नाम पर भी, चीयर अप करने के नाम पर भी ठगियाँ ऐसी कई बार देश में हो चुकी हैं। तो ऐसे में उस प्राण प्रतिष्ठा में भी ठगी ना हो, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे हमारा यही अनुरोध है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है और आस्था का मौका है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो इसको गलत तरह से भुनाने का प्रयास करते हैं। तो सभी आमजन से यही अनुरोध है कि किसी भी प्रकार इस तरह के लिंक पे क्लिक ना करें जो आपको कोई वीआईपी पास इत्यादि या कोई दर्शन इत्यादि के संबंध में आपसे पैसे माँग रहे हों। और क्योंकि यह स्वाभाविक है कि सही लिंक इत्यादि नहीं होगा, ये कोई फ्रॉड का ज़रिया हो सकता है। कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएँ न्यूज़ में भी सुनने में मिली हैं। तो सभी से अनुरोध यही है कि इस प्रकार के किसी भी लिंक इत्यादि पे क्लिक ना करें, कोई ऐप डाउनलोड ना करें, जो आपको बिना बताए आपके फ़ोन का एक्सेस ले ले या कोई आपका अकाउंट एक्सेस करना चाहे। ये जी। एक बड़ा फ्रॉड का ज़रिया हो सकता है। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी साउथ, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि गुरुग्राम में साइबर अपराध के मामले ज़रूर बढ़े हैं, मगर उनको सोल्व करने के लिए गुरुग्राम पुलिस लगातार काम कर रही है। मगर ऐसे में आपको बता दें कि 2023 के अंदर 32,000 मामले साइबर ठगी के सामने आए और इन मामलों के चलते 25,000 मामलों को सोल्व किया गया और तकरीबन 25 करोड़ रुपए की रिकवरी भी गुरुग्राम पुलिस ने की है और तकरीबन 600 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। और ऐसे में एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जहाँ देश के अंदर 22 तारीख को अयोध्या के अंदर एक प्राण प्रतिष्ठा होनी है श्री राम की मूर्ति को लेकर के, जो कि वहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और मंदिर के जो कपट हैं वो खुल जाएँगे। तो ऐसे में उस चीज़ को लेकर भी गुरुग्राम पुलिस ने एक एडवाइज़री जारी की है कि कोई अगर आपके श्री राम के नाम पर आपसे लिंक भेज करके डोनेशन माँगने का काम करता है, तो उन लिंक से दूर रहें, उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कहीं न कहीं आपके खातों को एक बार फिर खाली किया जा सकता है। हालाँकि साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात करें, तो गुरुग्राम में सबसे बड़ा प्रदेश का थाना, साइबर सेल जो थाना है, वो गुरुग्राम में बना है और उसको लेकर के 150 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं, पुलिसकर्मी जो हैं, वो काम कर रहे हैं। मगर लगातार मामले ज़रूर बढ़े हैं, मगर ऐसे में इन मामलों पर नकेल कसने के लिए गुरुग्राम हर मुमकिन कोशिश कर रही है और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या गुरुग्राम पुलिस 2023 के मुताबिक 2024 के अंदर इन मामलों पर नकेल कस पाती है या फिर नहीं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़।